अब हम रिकॉर्ड पेपर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ठीक है, हमको इनाम हेड अकाउंट रिपोर्टिंग। व्हाट इज हेड अकाउंट रिपोर्टिंग? हेड अकाउंट Sir, रिपोर्टिंग क्या the होता है? हाँ, reporting by the branch to the head office. इसमें क्या क्या होता है? व्हाट आर द व्हाट इट इज इन्वॉल्व इन दैट? वीडियो ऑन रखिए ना आप। वीडियो वीडियो ऑन रखिए। यहाँ पर ऑन Sir, नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ऑन रखना है एकदम वीडियो। इंटरनेट सही चाहिए एकदम उनको। यहाँ पर वीडियो ऑन नहीं होगा, होमवर्क में अपने आप ही बंद हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। अच्छा नहीं लगता ना सब काम। जल्दी ऑन करिए वीडियो को। व्हाट इज हेड अकाउंट रिपोर्टिंग? कौन बोलेगा? निधि को ले। व्हाट इज हेड अकाउंट रिपोर्टिंग? तुम लिखो, आकाश जैन लिखो हेड अकाउंट रिपोर्टिंग। और तो श्योर sir, श्योर। खाता। head, हाँ, ठीक है। और वीडियो ऑन रखिएगा, सब नजर लग जाएगा फिर मत बोलना। हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या होता है? निधि को ले। हेड अकाउंट The रिपोर्टिंग head accounting लिखिए। report is the reporting by branch to the head office about balance sheet, P&L, and day-to-day transactions. It can be monthly or quarterly based on the organization's हाँ, requirement. इसको ग्रुप में लिखो, इसको ग्रुप में लिखो, हेड अकाउंट रिपोर्टिंग। तुम क्वेश्चन नोट कर लो, हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, ठीक है। जल्दी ग्रुप में लिखिए आप लोग। हाँ, हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या होता है? निधि कोले आप लिखिए फटाफट। हाँ, हेड अकाउंट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, what is included in the record to report process? Akash, what is included in the Sir, I record to? didn't. Sir, sorry to say I didn't study it, so not really. भैया पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। वो जितना भी दिया है ना तुमको, रिकॉर्ड टू Definitely. रिपोर्ट P2, From अभी today तुमको ना, on, तुमको अभी ना 5 दिन रावण बनना पड़ेगा एकदम। बाद में राम बन जाना। अभी 5 दिन तुमको पढ़ाई करना है पूरा। अप्लाई अप्लाई कुछ नहीं। for sure. पहले कुछ, हाँ। Okay. हाँ, पहले कुछ ज्ञान आना बहुत जरूरी है। शरीर में ना ज्ञान नहीं आएगा ना तो अप्लाई करके फायदा नहीं है। पहले समझ में आया ना? पूरा For ज्ञान sure. भर्ती कर लो, पूरा ज्ञानी बन जाओ, पूरा शरीर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान। तो सुबह उठे तो ज्ञान निकले। सुबह 8 बार निकले तो आफ्टरनून तो स्टार्ट और रात को Yes, sir. होता है। फिर अप्लाई करेगी, ठीक है। कुछ नहीं है अभी ना। हेड अकाउंट रिपोर्टिंग आप लोग पीडीएफ खोल के रखिए, ठीक है। पीडीएफ खोल के रखिए, जो रिकॉर्ड रिपोर्ट का था ना, जो हम दिया था। देखो पीडीएफ एक ग्रुप में डालिए तो, जो रिकॉर्ड रिपोर्ट का था हम एक आपको दिया था ना स्क्रीनशॉट। आकाश, एक स्क्रीनशॉट दे दो, Yes, सब sir. ग्रुप में डालिए। पढ़ पढ़ के डालते हैं। हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या है? इज द रिपोर्टिंग बाय द ब्रांच द हेड ऑफिस ओवर द ट्रांजेक्शंस। क्या था वो? एक पीडीएफ डालिए तो रिकॉर्ड रिपोर्ट का। अभी खत्म कर लेते पूरा, ठीक है। व्हाट इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस? व्हाट इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस, ठीक है। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेड अकाउंट रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग विद द ब्रांच टू द हेड ऑफिस ऑफ द। अभी देखो पढ़ लो, ये हेड अकाउंट रिपोर्टिंग पढ़ लो। आकाश, क्या होता है हेड अकाउंट रिपोर्टिंग? पढ़ो तो क्या लिखा है। Sir, आप लोग कौन सा बाकी का प्रोसेस स्क्रीनशॉट है? जो नीति को ले लिखिए ना, अभी पढ़ो। हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या लिखा है? Okay. Head account reporting is reporting a branch to head office about transactions, profit and loss, and balance sheet. On periodic basis, it can be monthly, quarterly. ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। जैसे रिपोर्टिंग हो गया। Okay. फिर क्वेश्चन जो प्रवीण को अभी आज इंटरव्यू दिया था, इनसे आप है ना एक्सेंचर का क्वेश्चन ले लीजिएगा प्रवीण से, सब जन। हाँ, आज ये एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया है, ठीक है। ये एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया है, तो ये क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। एक्सेंचर इंटरव्यू, ठीक है। तो एक्सेंचर का क्वेश्चन है, तो इसे लीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन मेरे को जितना आइडिया है ये सब पूछा था कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा है। एक मिनट, ये क्वेश्चन सबका सॉल्व करना है, ये सब पूछा है। तो ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या था? तो हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या होता है? हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या होता है? आकाश बोलो, व्हाट इज हेड अकाउंट रिपोर्टिंग? So, head account reporting is reporting a branch to head office about transactions, profit and loss, balance sheet. On periodic basis, it can be quarterly or half yearly or monthly.
बिना देखे बोल रहे कि देख के बोल रहे हो? सर थोड़ा सा देखा था, बाकी बिना अब देखे। मत देखना, हाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ये लोग जो पूछ रहे हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का पूछ रहा है। तो देखो सेल कितना रुपए का दिखा रहा है, देखो 10,000 का सेल्स दिखा रहा है, अभी हम जो स्क्रीनशॉट भेजा है। सेल 10,000 का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 रुपये है, और कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1.5 लाख रुपए का। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सेल 10,000 रुपए का हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसेट 1.5 लाख का है, डेप्रिसिएशन 90,000 का है। जर्नल एंट्री क्या होगा? एक बार आप लोग सोचिए क्या होगा, हाँ? हेलो, क्या होगा इसका जर्नल यस एंट्री? सर। क्या होगा? ग्रुप में लिखो। सर कैश अकाउंट डेबिट 10,000, accumulated depreciation account debit 90,000, P&L account debit 50, and two asset 1.5. प्रवीण को पूछेगा ठीक है। 90,000 का डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट ऑफ एसेट 1.5 लाख का है, और 10,000 में सेल हो गया। बैंक में 10,000 आया, सही है। लॉस हुआ सर 50 का, हम्म। 90 का डेप्रिसिएशन। 1 लाख कैश कैसे होगा? सर कैश 10,000। हाँ, 90,000 का, ये आप जीरो ज्यादा लगा दिए क्या? गलती हो गया कहीं ना, इसका देख लीजिए, अभी पूछा ही है। 90,000. सारा तो गलत है। कैश भी हाँ, 10,000 होगा, वन, हाँ. एक्यूमुलेटेड ड्यूरेशन। पीआई क्या होता है, पीआई? PL P&L asset, P&L 50,000. Two asset, 1,50,000. ऐसे डी रिकॉग्नाइज हो गया। सेल 90,000 हाँ सर। डेप्रिसिएशन था। सर बैंक में ऐसे तो 10,000 रिटर्न आया, ऑन वैल्यू का ही राइट ऑफ होगा। 50,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट होगी क्या? लॉस हो गया लॉस हो सर। गया सर, लॉस हो गया. लॉस हो गया ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण से बिहेवियर क्वेश्चन पूछना क्या है, ठीक है। डेप्रिसिएशन पूछा है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इजी है तो, डेप्रिसिएशन इजी है। क्या होगा डेप्रिसिएशन? विकास क्या होगा? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सर इट इज राइट ऑफ, सर it is basically write off in the value of the asset because of wear and tear of the हाँ asset हाँ, because of the passage of time. ग्रुप में लिखो, ग्रुप में लिखो तुम इसका आंसर, ठीक है। जल्दी। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होगा? आप ग्रुप में लिखो डेप्रिसिएशन। ओके, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होगा, हिना मित्तल बताओ। The deferred revenue expenditure are the expenditure that are incurred in the current year, but the benefit will allow inflow डेफर्ड to the रेवेन्यू एक्सपेंडिचर company. नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू है। अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक. थोड़ी ना है, हाँ। बोलो डेफर्ड रेवेन्यू। Sir, the revenue which have been earned by the company, but which is received by the company, but the benefit will flow to the company in the subsequent years. एक काम करेगा, ये प्रवीण को फोन करो एक बार के लिए, वो आ जाता अच्छा रहेगा। ठीक है, फोन करो। आकाश तुम्हारा नंबर है ना, फोन करो तो प्रवीण को जल्दी से। ठीक है, जो हाँ नंबर सर। दिया था वो फोन करो, अच्छा रहेगा, वो बता देगा। और इनसाइड्स, अबे आज इंटरव्यू दी है वो, फोन कर लो। हाँ, सर व्हाट्सएप करें या नॉर्मल कॉल करें? कॉल कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो जाने में बोला आ जाएगा। हाँ, सो गया तो अलग बात है। ठीक है, फिर रिस्की एरिया फॉर कंपनी क्या होता है? डेट, इक्विटी, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये पूछा एक क्या समझ में, अक्रूवल कंसेप्ट तो पता ही क्या होता है। अक्रूवल में क्या होता है? अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड गेन्स, है ना। अक्रूड एक्सपेंसेस और अक्रूड गेन्स होगा। क्या होगा इसका आंसर, लिखिए तो। अक्रूवल कंसेप्ट का आंसर लिखिए, क्या होगा? फटाफट लिखिए, डेफर्ड रेवेन्यू लिखिए, अक्रूवल कंसेप्ट का आंसर लिखिए। ये सारा ख्याल है, ग्रुप में लिखिए, कॉन्फिडेंस आएगा सब जन ग्रुप में लिखिए आंसर्स को। ये सब पूछा है एक्सेंचर में।
इजी क्वेश्चन से पूछा है। ये केस स्टडी भी पूछ लेगा क्या होना चाहिए, ठीक है। अक्रूवल कंसेप्ट लिख लीजिए, डेफर्ड रेवेन्यू लिखिए, डेप्रिसिएशन लिख लीजिए। हाँ सर, वो इसकी आ एरिया रहा है। आ रहा है ना वो। हम्म। ये सबका आंसर लिख लीजिए, आप लोग टाइप कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा सबको। अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है और ये क्या होता है, और एक सब जन लिख लीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और भी अपना गो थ्रू कर लेगा। हम्म, क्या था, मटेरियल, हाँ। अक्रूवल कंसेप्ट इसमें ही था ना जो कराए थे। देखो ये अक्रूवल्स है, वो आ रहा है ना। अक्रूवल्स पढ़ो आकाश, आप लोग लिखिए ग्रुप में, अक्रूवल्स पढ़ लीजिए आकाश, हाँ पूरा पढ़िए। सर कहाँ पे है? दिख रहा है ना स्क्रीन पे? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर। क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? अटक गया नहीं है सर। सर। अब दिख रहा है क्या? नहीं सर। अरे अब तो दिखेगा। हाँ सर, अब दिख दिख रहा रहा है। है, हाँ अब पढ़िए इसको, पूरा पढ़िए, हाँ। Accrual. What is accrual? Another very frequently discussed topic in the list of finance and accounting interview. Question is accruals. They are expenses and revenues that have been incurred or earned but have not been recorded in books of accounts. Adjustment entries are incorporated in the financial statements to report this at the end of accounting period. That's- हेलो, हाँ हो गया ना? Yes, sir. ठीक है, एक बार अब बोलो, तुम बोलो, तुम लोग लिखो, बोलो तुम, बिना देखे बोलो। अक्रूवल्स क्या होता है, Sir, अक्रूवल्स? मैं हाँ बोलो, हाँ। these are basically हम्म, expenses or revenues that have been earned by the entity during the year but has not been recorded by the entity during the financial year, and mostly adjustment entries are done at the end of the financial year regarding this. ठीक है, आ रहा है ना प्रवीण? हाँ सर, आ रहा है वो। ठीक है, अब हमको ना ये आंसर बताएगा आप लोग। अनबिल्ड रेवेन्यू, अक्रूड, ये कल क्योंकि आप लोगों का शेड्यूल हो सकता है तो इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान देना। अक्रूड रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, और जॉनसन कंट्रोल में भी अप्लाई कर लो। जॉनसन कंट्रोल में ना, करियर पोर्टल में जाके अप्लाई कर लो, जॉनसन कंट्रोल लिख लो, जॉनसन कंट्रोल। ठीक है, करियर पोर्टल में जाएगा, एक्सेंचर, जेनपैक्ट, ये सब जो भी है ना, रिकॉर्ड रिपोर्ट बहुत हायरिंग करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू और डेफर्ड सर ये रेवेन्यू। अच्छी प्रोफाइल है क्या सर? भाई अभी नौकरी लगाना जरूरी है, कि पहले ऑफर लेटर तो आ जाए, अच्छा अपना बाद में देखेंगे। सब अच्छा ही होता है, हम्म। सब अच्छा है। रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, इसका आंसर देखिए ग्रुप में क्या है। चार दिल के पूछता है, आउटस्टैंडिंग है ना, ठीक है। आप बोल दिया अक्रूवल का आंसर, अक्रूवल का आंसर बोल दिया। यस सर। अनबिल्ड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होगा? आप लोग लिखिए, अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होगा, आप लोग सब लिखिए ग्रुप में। सुरेश लिखिए ग्रुप में, हाँ। अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होता है, अनबिल्ड? सर मैं बोलूँ, हाँ बोलो। these are basically revenue generated or earned by the entity during the financial year but which are not realized by the entity during the financial year but which can be realized during the year and not billed by the क्लियर entity. नहीं? Is रेवेन्यू it? विच इज अर्नड बट नॉट बिल्ड। रेवेन्यू अर्न हो Yes. गया है, बिलिंग नहीं किया क्लाइंट को। लिख लो ग्रुप में, जल्दी लिखो ग्रुप में, लिखो ग्रुप में। रेवेन्यू अर्न हो गया, नॉट बिल्ड टू द क्लाइंट, अनबिल्ड रेवेन्यू।
एक बार गूगल भी चेक कर लेता है, ये है ना। Yes, sir. गलती नहीं होना चाहिए। That is recognized but not yet realized. क्या लिखा है इसका आंसर? अनबिल्ड रेवेन्यू। Invoice is yet to be billed to the customer. देखिए वही ना, इनवॉइस नहीं हुआ। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? व्हाट जर्नल एंट्री पढ़िए, अनबिल्ड रेवेन्यू का जर्नल एंट्री क्या है? इसका पढ़ Accounts लीजिए, receivable to revenue account. ग्रुप में लिख दीजिए, ग्रुप में लिखिए सब। हम्म जल्दी जल्दी ग्रुप में अपडेट करिए। आप बिना देखे लिखिए, लिखिए अनबिल्ड रेवेन्यू, जर्नल एंट्री पढ़, अनबिल्ड रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है। बिजनेस रिकॉर्ड्स अनबिल्ड रेवेन्यू फॉलोइंग द पासिंग एंट्री is an asset is just recognized. One business is the following in this first business. ये वाला थोड़ा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए ग्रुप में, बिना देखे लिखिए, बिना देखे लिखिए आकाश। अनबिल्ड रेवेन्यू बिना देखे लिखिए जर्नल एंट्री के साथ, जल्दी जल्दी लिखिए। फास्ट, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। जर्नल एंट्री फॉर अनबिल्ड रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। फिर दूसरा, दूसरा क्या था अपना? जर्नल एंट्री बहुत पूछेगा लोग। अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है अक्रूड और आउटस्टैंडिंग में? कल कराया था, क्या था इसका? अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्या डिफरेंस है दोनों में? ड्यू एंड रिसीवेबल नॉट येट रिसीव्ड, ये वाला, ये तो आंसर उसमें था ये वो। क्या पढ़ लीजिए, क्या लिखा है पढ़िए, आकाश पढ़िए क्या लिखा है। The outstanding income means that amount of income which is due and receivable, but not yet realized. And accrued income means that amount which has been earned is not get due. So basically, outstanding income is due but not yet received, and accrued income is earned which is not yet due. फॉर एग्जाम्पल, तुम 15 दिन ऑफिस में काम किया, तो 15 दिन तुम्हारा अक्रूड इनकम हो गया, पर ड्यू नहीं हुआ Yes, है। sir. वो तुम्हारा 1 तारीख को हो जाता है, तुमको आउटस्टैंडिंग हो जाता है, पर पैसा मेरा नहीं, 5 तारीख को मिलेगा। विच इज ड्यू एंड रिसीवेबल बट नॉट येट रिसीव। ग्रुप में लिखो बिना देखे, जर्नल एंट्री भी देखेगा सबका, बिना देखे लिखो, चीटिंग नहीं करके बिना देखे। इसका जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं, जर्नल एंट्री पूछेगा लोग। जर्नल एंट्री क्या होगा? So for outstanding liability will be created. जर्नल एंट्री क्या For होगा? outstanding expenses, liability will be created. ग्रुप में लिखिए जर्नल एंट्री, अक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम में जर्नल एंट्री क्या होगा? जल्दी जल्दी, जर्नल एंट्री सबका पढ़ना जरूरी है। अक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम में जर्नल एंट्री, एक्सपेंसेस का उल्टा हो जाएगा। इनकम बताया तो एक्सपेंसेस अपने आप ही निकाल लेना आंसर। जर्नल एंट्री लिखे क्या होगा जल्दी से इसका? लिखता है जर्नल एंट्री, आप लोग खोजिए, आप लोग ऐसे पता होना चाहिए ना, क्या लिखे हैं?
जल्दी जल्दी जर्नल एंट्री लिखिए हाँ। इनको जर्नल एंट्री चाहिए सबका हाँ। आउटस्टैंडिंग इनकम और डेफर्ड इनकम जो तो ही है ना, सबका जर्नल एंट्री लगेगा। ठीक है। क्या क्या होगा इसका जर्नल एंट्री, फटाफट लिखिए आप लोग। अक्रूड, क्या, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट, अक्रूड रेवेन्यू टू रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। और उसका क्या, अनबिल्ड रेवेन्यू टू रेवेन्यू था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, अक्रूड, सही है ना जर्नल एंट्री, देख लो हाँ, गलत निकल लेना, नहीं तो बेइज्जती हो जाता है। ठीक है? और डबल एंट्री अकाउंटिंग पता है ना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पता है सबको, गोल्डन रूल बताओ, गोल्डन रूल आकाश, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। Yes, sir. Debit what comes in, credit what goes out. Debit on loss and expenses, credit on gains and income. और Credit all gains, debit all losses and expenses, credit all gains and income. ग्रुप में लिखो गोल्डन रूल। आंसर हमको चाहिए। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, एग्जाम्पल, प्रीपेड एक्सपेंसेस विद एग्जाम्पल एंड जर्नल एंट्री। हेलो। इसका जर्न, हाँ, तुम हम लोग को बताओ भाई क्या क्या आज आया था ना, एग्जैक्टली बताना तो बिहेवियर क्वेश्चन वगैरह में। ठीक है, आप लोग से पूछ लीजिए, ठीक है। बताइए। वीडियो ऑन कर लीजिए आपका, बिहेवियर क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे वीडियो पूछा ऑन कर जाएगा लीजिए, कि वीडियो नाइट, वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, हाँ। सिर्फ वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं? क्यों? वीडियो पे, अरे सर कर देंगे बाद में। हाँ बोलो। बिहेवियर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि नाइट शिफ्ट के लिए सही आप जा सकते कि नहीं जा सकते। तुम क्या बोला? तो आपसे सबसे पहला यही नाइट, हाँ तो हम बोले हाँ ठीक है। तो नाइट शिफ्ट नाइट सबसे शिफ्ट के लिए पहला आपका कंफर्टेबल है ना, ये क्वेश्चन पूछा ना रहेगा। तुमको पहले ये पूछा कि नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है। हम्म। ठीक है, हम कंफर्टेबल है। और नाइट शिफ्ट फिर बोलेगा आपसे कि आप सर्विस सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। क्या ये बोला तुम? बीपीओ है, एसेंचर एक सर्विस सेक्टर है, तो आप इसमें इसमें आना चाहते हैं। तो मैंने बोला ग्रोइंग सेक्टर है, इंडस्ट्री बूम कर रहा है, तो यही यही मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद बोला धीरे कि धीरे, रुको रुको, ग्रुप में लिखना है। निधि को ले ग्रुप में लिखो जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या बोला, आराम से, हाँ हड़बड़ी नहीं है, जल्दी जल्दी लिखो ग्रुप में। भाई सूरज जल्दी लिखो। पहला क्वेश्चन क्या था, आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सर्विस सेक्टर में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई वाई वांट टू एसेंचर ज्वाइन, एंड वाई 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 सर्विस सेक्टर एक्सेंचर, ओनली। वाई सर्विस सेक्टर, जल्दी लिखो फास्ट। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। हाँ। नेक्स्ट ये था कि अ, आप कोलकाता में रहते हैं तो आपको बैंगलोर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम जो तो कराए फिर वही उसके आया ना, बाद हम तो बोल रहे वही हाँ, आया। ज्यादातर आप जो बताए थे वही था। देखा, तो हम कल उसने बताया वही बच जाए, वही वही बैंगलोर ना। सर्विस सेक्टर। इफ यू आर इन कोलकाता, तुम क्या बोला इसका आंसर? जो आपने बोला था वो मैंने वही छाप दिया। क्या बोला? क्या बैंगलोर बोला? ग्रो कर रहा है इसीलिए, और वहाँ का सराउंडिंग अच्छा है, मतलब सिटी अच्छा है बहुत, ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग, हम्म, यही बोला था। और हाँ। फिर उसके बाद बोला था कि
कितना परसेंट अश्योरेंस आप दे सकते हैं कि आप असेंचर छोड़ के नहीं जाएंगे? देखो ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है सब। देखा बिहेवियर क्वेश्चन कितना ट्रिकी होता है। ऊपर नाइट शिफ्ट करे पहले ना करना, नाइट शिफ्ट कौन करेगा पहले आउट कर देगा। आई वांट डे शिफ्ट गया उसका। और दूसरा क्वेश्चन नाइट शिफ्ट कौन करता है? नहीं करेंगे, ना कर देगा उसी तरीके। तो नाइट शिफ्ट फिर नाइट डे जो वो ये भी नंबर बोलेगा 4 कि एक मिनट, नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट एश्योरेंस यू विल गिव? यू नॉट यू विल नॉट यू विल नॉट लीव असेंचर। प्रॉपर्टी रखा लो तो क्यों, क्या बोला? तो हम बोला है कि सर actually 100% assurance could not be given, ओके but yes, I am keeping a buffer of 5%, so 95% probability I am ensuring ये that गाय गड़बड़ कर दी तुम, पता है आंसर में गलत कर दिया तुमने। ठीक है, तुम नहीं परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी क्यों लगा लिया फिर इसमें तुमने? तो सर 100% बोलना भी दिक्कत है ना सर। तुमको 100% बोलना था, गलती कर दी तुम, पता है ये नहीं होगा तो ये कारण से नहीं होगा, गड़बड़ तो कर फिर दिया वो मेरे को बोलता है, फिर वो मेरे को बोलता है कि अगर मेरे को अगर बोला जाता, वो खुद इंटरव्यूअर बोलता है, अगर मेरे को बोला जाता तो हम 90% प्रोबेबिलिटी रखते हैं अपना अपना नहीं छोड़ने का। हम तो तो हम बोले 100% नहीं कि छोड़ेगा। 100% ये प्रोबेबिलिटी क्या है? 5% क्यों रखा है? 5% क्यों रखा है मेरे को समझ में नहीं है। जब बनना पर 100% बोलना पड़ता है। काम खराब नहीं, कर लिया तुमने। 95% मैंने तो तो 95% 5% बोला। 5% कैसे लॉजिक निकाला, मतलब कैसे कैलकुलेट किया 5%? तो कौन सा अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांसेस तो हो सकता है, तो उस बेसिस पे सर वो ऐसे 100% देना भी मेरे को लगता है कि 99 बोल सही रहे नहीं है, सही नहीं 100% है। बोलना चाहिए। 100% आई विल नॉट लीव द तो ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे देखो 5% मत बोला करो। से आई विल डेफिनेटली ज्वाइन, इसका हम बता देते हैं, बोल दो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टे इन दिस फॉर्म फॉर लॉन्ग पीरियड बिकॉज दिस में ड्रीम सर ऑर्गेनाइजेशन, सुनिए, वर्क कल्चर। वो फिर इंटरव्यूअर बोलता है कि हम तो अ, मेरा मेरा हम अगर तुम्हारे जगह रहते तो 90% देते। और वो तुमको ना तो बना हम रहा है, इज तो ट्राइंग सुनिए तो टू कंफ्यूज यू। हाँ पता है, तो वो हाँ तो मेरा रिप्लाई था कि अ, अगर आप 10-15 साल से सेंचर से एसोसिएटेड है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप 90% ही देते, क्योंकि बहुत कंपनी अगर वो मेरे को ऐसा बोला था कि अगर 90% अगर देते हैं हम, क्योंकि 10% इसलिए क्योंकि अगर दूसरा कंपनी मेरे को अच्छा ऑफर करेगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। हम तुम बोले बोल दिस दिया वुड ऐसे। नॉट बी द केस। नहीं, ओके, वो वो चालाक वो आदमी था अपना जो इंटरव्यू लिया, पूरा चालाक था, पूरा रावण था पूरा। तो हम उसको बोले कि सर आई हैव व्हाट आई थिंक दैट यू विल नॉट लीव एसेंचर इन फ्यूचर सिंस यू हैव बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस अ पीरियड ऑफ 10 to 15 years। तो वो बहुत साल से 12-15 साल से काम कर रहा था। मनी इज नॉट बोला ओके। एवरीथिंग, बोलते ना। मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैशन हाँ, इज एवरीथिंग। ये मैंने बोला था। तो फिर उसके बाद बोलता है कि अ, ये एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन ये एक प्रोफ मिनट रुको। एक तो अश्योरेंस में तुम लोग 100% बोलेगा, गड़बड़ मत करना। सी हम आपको बता दें, हड़बड़ी मत करो कि दिस में ड्रीम प्रोफाइल एंड आई हर्ड अबाउट द कल्चर इज वेरी गुड, सो आई विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन unless and until there's any circumstances exist, that is another issue, but I will not be leaving the organization in any way। ठीक है, काम खत्म। परसेंटेज नहीं देना इसमें। ठीक है, गंदा की लगाता है परसेंटेज, क्यों देगा बेकार में? पहली बात। और दूसरा क्वेश्चन था इनका कि इफ आई वुड बी इन योर केस, तो इफ आई वुड बी इन योर केस, आई वुड हैव लेफ्ट एक्सेंचर, आई वुड हैव लेफ्ट। कोई भी कंपनी ऐसे करेगा ये लोग, लेफ्ट एक्सेंचर इफ आई गेट अ सैलरी हाइक। तो आप लोग क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? See, at present, career is the most important priority for me, and this is my dream profile, dream company. And for a salary hike of 10, 20%, 50% does not really matter. If I'm working really hard in the organization, I believe that even Accenture will appraise my performance and will accordingly take account into it. ऐसे करके I will not leave the organization even for 50% hike. I'm in the initial stage of my career, and this is my dream company, dream profile. कितने हाइक मतलब नहीं छोड़ेगा। देखिए ऑनेस्टी भी एक चीज होता है। हम लोग भी प्रमोशन कराते हैं, वैसे ये होता है ना कि अपनी खोड़ दे वजह से नहीं करता है, वही बात है। सैलरी सब कुछ नहीं होता है, ईमानदारी भी होता है। आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माय फर्स्ट जॉब। विथ फर्स्ट जॉब देयर इज, मतलब इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी।
स्पेशल फॉर माई पेरेंट्स। तो आई रियली होता ना, जैसे हमको 50% मिल गया हम छोड़ देगा, नहीं करेगा ऐसे। हमने 3 साल आर्टिकल से भी एक ही फर्म में किया, बोलते ना। तुम तो नहीं किया ना, तुम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो नंबर 5 का जल्दी से आप लोग। और आप बोलो, और नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, नेक्स्ट है आपका वो पूछा था कि 5 साल के बाद आप क्या देखना चाहते हैं अपने आप को। ओके, व्हाट वेयर यू सी आफ्टर 5 years, क्या बोला तुमने? बेटर पोजीशन यही बोला था। अच्छा से बोलो, क्या बोला? I see myself in a better position in the organization since I will be associated with the organization for a period of 5 years. So what I think is I will be focusing on the growth and opportunities and the learning हाँ, areas ये which ठीक है। हाँ, ये सही है। आप लोग बाकी आंसर लिखो ग्रुप में। वो 95% वाला काम खराब कर दिया। और नेक्स्ट, पर तुम बता दिया ना कि कुछ ऐसा, तुम ऐसे बताया ना कि 95% गिविंग 5% फॉर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज एंड हाँ ऑल, ऐसे करके बोलो। ये बोला था ठीक है, मैंने, ये तब बोला ठीक है, था। तब ठीक है। अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज कुछ हो गया है, वो अलग चीज है। बट आई विल बी ज्वाइनिंग दिस। हाँ, वो क्या बोला था तुमको, तुम कितना लंबा समय तक रहेगा इधर, ये ना? कितना लंबा समय तक रहेगा। ठीक है, सही है। और और ये सब बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा था। हम्म, और फिर उसके बाद लास्ट में ये सब बिहेवियर क्वेश्चन पूछा था और बाकी आपको जो शेयर किए थे और वही सुना, पूछा था मेरी जो केस टेक्निकल। स्टडी है, क्या पूछा था? केस स्टडी बताओ तो एक बार। केस स्टडी मतलब कि वो आपको थोड़ा सा घुमाए थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलेगा कि इफ एसेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इज, हम तो शॉर्ट करके बोल रहे हाँ, तुम्हारा हम हैं पढ़ा था वो। तुम लिखा था हम्म सेल 10,000 में हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन 90,000 का है, कॉस्ट ऑफ एसिड 1.5 लाख का है। P&L तो तुम इसका क्या एंट्री, बोल- तो इसका एंट्री हाँ, मारने बोला था। तुम क्या एंट्री मारा? फिगर देखना पड़ेगा मेरे को। फिगर हम बता रहे हैं, सेल 10,000, एंट्री एक्यूमुलेटेड बताओ। डेप्रेशन 90,000, कॉस्ट ऑफ एसिड 1.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट जो सेल किया वो अमाउंट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू पीएल, 2 PL, P&L प्रॉफिट डेबिट ऑन होगा। सेल। PL डेबिट प्रॉफिट होगा। के लॉस है जो भी है। हम्म, हाँ तो ठीक पीएल है, डेबिट होगा जो सही है फिर। वही। और डेफर्ड रेट नहीं पूछा, अक्रूवल कंसेप्ट पूछा, क्वेश्चन रिस्की एरिया क्या होता है, रिस्की एरिया फॉर कंपनी, मैंने तो इसका बोला क्या क्वेश्चन? डेप्ट होता हाँ, है। हाँ, डेप्ट डेप्ट बोला था मैंने बोला था डेप्ट है। वही। जो क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट आर द रिस्क एरिया फॉर कंपनी, डेट, इक्विटी, फिक्स्ड एसेट, व्हिच हम्म वन, ऐसे करके पूछा क्या? तुम बोला हाँ डेट, क्यों? विच वन, वाई? हम बोले वाई? डेप्ट। तो फिर उसका वाई? वो रीजन पूछे तो हम बोले कि क्या बोला? हाँ क्या बोल रहे क्या हैं? बोला? तुम बोलो ना, क्या बोला? कोई हाँ, कुछ बोल रहा है। वो ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ तो हम बोले कि आंसर की इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा इवन इफ द कंपनी इज इन द पोजीशन ऑफ वाइंडिंग अप एंड डेप्ट पोर्शन फॉर द कंपनी indicates that a large amount of debt portion for a company indicates that it is not हाँ, beneficial for the growth and company. Since the equity portion, if I suppose I am a I have opened a company and I have taken lots and lots of debt, so it will create a bad impact on the users of the financial statement and the shareholders and the public, so that it will if I suppose uh, if I invest my own money, then I will be focusing more on my business. And if I am lending that money, then there might be a situation that दूसरा का पैसा है तो कैसे भी उड़ा दो। हाँ, ये भी है। ठीक है, प्रेशर भी रहता ना डेट होने से, इंटरेस्ट का प्रेशर रहता है, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। सही है। प्रवीण कह सकते हैं। CTC कितना ऑफर कर रहे थे एजेंसी? सीटीसी वो लोग 8 ऑफर कर रहे थे, 8। 8 ऑफर कर रहे थे। ये लोग 8 फिक्स फिक्स्ड देगा, था ये ये लोग ये लोग ये फिक्स, सबको को 8 स्टैंडर्ड 8 फिक्स या इतना ही CTC? फिक्स्ड है, 8 फिक्स्ड है, फिक्स, 8 फिक्स देगा ये लोग, ओके फिक्स्ड है। ये 1.5 लाख सबको ओके वेरिएबल देगा। 8 ही देता है और 1.5 वेरिएबल देता है।
देखो कल क्या होता है, ठीक है, वो बता दो। तुम तो एचआर से बात कर लेना और भी, ठीक है, एचआर से बात कर लेना, जो भी एचआर है ना, एक बार के लिए, ठीक है, अपना भी एक बार बात कर लेना। और कुछ नहीं पूछा ना? और कुछ नहीं पूछा था। तो स्टार्टिंग में मेरा इंटरनेट कनेक्शन आ नहीं रहा था, ओके। ये 5 मिनट मेरा इसी में चला गया। और ये कहाँ कहाँ से हुआ ये जूम से हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम से हुआ? जूम से भी नहीं हुआ था, वो लोगों का खुद का ही पोर्टल था, मतलब उसी में ही जाके ओके करना ओके। था। ज्यादा बिहेवियर क्वेश्चन ट्रिकी था। नाइट शिफ्ट, ये शिफ्ट, सब हाँ हाँ करते जाना है, ना करते गया। वाई सर्विस सेक्टर, बिकॉज वाई सर्विस सेक्टर का क्या बोलना था? बोल देना था सर, बूमिंग हाँ इंडस्ट्री, बूमिंग है, ये हाँ सब। बूमिंग इंडस्ट्री है। जेनपैक इज ग्रोइंग, जेनपैक के बारे में पूछा क्या? जेनपैक, वाई जेनपैक? नहीं वो जेनपैक के बारे में क्या बोला तुमने? Accenture है ना सर? वाई एसेंचर पूछा था, तो मैंने हाँ, बोल दिया था इट इज Fortune 500 कंपनी, सो इट हम्म, व्हाट आई थिंक इट विल डेवलप माय, वही मतलब कि ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा मेरा। ठीक है भाई, ठीक है, आप लोग आ जाइए लिंक में, ठीक है, वापिस। कमेंट इज द सेम। तुम जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत